आज बात करते हैं संत मिलारेपा के बारे में। संत मिलारेपा तिब्बत के वासी थे। मिलारेपा अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कलयुग में कैलाश पर्वत पर चढ़े। यह प्रेरणा उन्हें अपने गुरु मारपा जी से मिली। उन्होंने अपनी विद्या शिक्षा उन्हीं से प्राप्त की। मिलारेपा ने अपना सारा शरीर अपने गुरु मारपा जी को सौंप दिया था और बदले में उनसे थोड़ा खाना, शिक्षा और कपड़े का दान मांगा था। उन्होंने अपनी चाची चाचा समेत 80 से 90 लोगों को अपनी तंत्र विद्या से मौत के घाट उतार दिया था। 7 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उनके चाचा ने सारी संपत्ति हड़प ली, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया। फिर इस बात से उन्हें बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई। अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए उन्होंने मारपा जी से इसका हल पूछा। मारपा जी से मोक्ष का रास्ता पूछा। मारपा जी ने कहा, अगर तुम मोक्ष चाहते हो तो तुम्हें कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या करनी होगी। तुम्हारी तपस्या वहीं पूर्ण होगी, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु मारपा की आज्ञा पाकर मिलारेपा कुछ अनुयायियों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने चल दिए। उन्होंने पश्चिम की ओर से 1093 ईस्वी को चढ़ाई शुरू की। इस यात्रा में बौद्ध धर्म के प्रचारक निवोरन जी वहां पर उन्हें मिले। निवोरन जी ने उनसे उनका धर्म पूछा। धर्म पूछते उन्होंने बता दिया कि मेरा धर्म बौद्ध धर्म है। फिर दोनों में बहस हो गई। निवोरन जी ने कहा कि बौद्ध धर्म का व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर केवल बौद्ध धर्म का वर्चस्व है। ऐसे ही दोनों में बहस हो गई। फिर दोनों ने एक शर्त रखी, जो भी सबसे पहले कैलाश पर्वत पर चढ़ेगा, कैलाश पर्वत पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने उनकी बात मान ली और उसके बाद दोनों आराम करने चले गए। निवोरन जी ने चुपके से चढ़ाई शुरू कर दी। वह शिखर से थोड़ी ही दूरी पर थे कि मिलारेपा के अनुयायियों ने उन्हें जगाया और बताया कि वह शिखर पर पहुंचने वाले हैं। इतना सुनते ही मिलारेपा तुरंत उठे और जल्दी जल्दी चढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद सूर्य उदय होने वाला था। सूर्य उदय होते ही सूर्य की पहली किरण निवोरन जी पे पड़ी और उनकी आंखें चुंधिया गई। उनकी गति बहुत ज़्यादा धीमी हो गई। लेकिन मिलारेपा जी सूर्य को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर चढ़ गए। मानो सूर्य को प्रणाम करने के बाद सूर्य की गर्मी का उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। फिर वह कैलाश पर्वत पर चढ़ गए और निवोरन जी ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि कैलाश पर्वत पर बौद्ध धर्म का ही हक है। वहाँ पर रुककर 10 साल तक मिलारेपा ने तपस्या की और उसके बाद वापस आ गए। अपने गुरु से मिले। उनके गुरु मारपा जी ने उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया तंत्र की देवी की साधना करने के लिए। वहाँ आकाशवाणी हुई। तंत्र की देवी ने कहा कि तुम्हारी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। यह सुनकर मिलारेपा अपने गुरु मारपा जी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। उसके बाद मारपा जी उन्हें अपने गुरु के पास ले गए। उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। इतनी बात सुनते ही उसके बाद गुरु मारपा ने मिलारेपा को अपना गुरु बना लिया और खुद उनके शिक्षक बन गए। कहा जाता है कि अब भी कैलाश पर्वत पर मिलारेपा किसी गुफा में तपस्या पर ही बैठे हुए हैं।